हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर वन एंड द सेम थिंग। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम होते हैं। आंसर आप बताएंगे। इज इट ट्रू, क्या अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम होते हैं? इज इट फॉल्स, क्या दोनों सेम नहीं होते, या डिपेंड करता है, या नन ऑफ द अबव? सो आंसर इज फॉल्स। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट्स आर द अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट बस वही अग्रीमेंट होते हैं जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 इज सोशल अग्रीमेंट्स आर। जो सोशल अग्रीमेंट होते हैं मतलब बिटवीन रिलेटिव्स जो अग्रीमेंट होते हैं वो कोर्ट में एनफोर्सिएबल होते हैं? नहीं। नॉट एनफोर्सिएबल इज कोर्ट, इन कोर्ट यस। सब्जेक्ट टू लीगल ऑब्लिगेशन नो। मेड बी मेड बाय सोशल वर्कर्स नो। थर्ड इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, आर नॉट अग्रीमेंट, डू नॉट हैव लीगल ऑब्लिगेशन, शुड बी इन राइटिंग। सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। क्लियर। चलिए। फोर्थ इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज बेस्ड ऑन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस पे बेस्ड है आपका? इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है। अंग्रेजों का जो एक्ट था उसी से ही हमने बेसिस उठाया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिक्स्थ है आपका इन एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जहां पे दोनों पार्टीज ने अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया है। तो इन एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज हैव येट टू फुलफिल प्रॉमिस? नो। एनी वन पार्टी हैज फुलफिल्ड प्रॉमिस? नो। Both the parties have fulfilled promise. Clear? Both B and C? No. सिक्स्थ है आपका ऑल इलीगल अग्रीमेंट। सारे इलीगल अग्रीमेंट वॉइड नहीं होते? नो। आर नॉट वॉइड एब इनिशियो? नो। ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड। सारे के सारे इलीगल अग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है अवॉइड अग्रीमेंट। जो वॉइड अग्रीमेंट होता है वो क्या इलीगल होता है? नो। और भी रीजन हो सकते हैं अवॉइड होने के। क्या वो वॉइड अब इनिशियो नहीं होता? नो, वॉइड होता है। मे और मे नॉट बी इलीगल। आंसर इज यस। जो वॉइड अग्रीमेंट है वो इलीगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वॉइड होने के तो बहुत सारे रीजन है ना। क्या पता वो इम्पॉसिबल हो गया, सब्सिक्वेंट मतलब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी हो गई हो, या फिर प्रॉमिसर की डेथ हो गई हो, और जो वो वर्क हो वो पर्सनल स्किल पे बेस्ड हो, तब भी तो वॉइड हो जाता है। तो वॉइड होने के बहुत सारे रीजन है, जरूरी नहीं है इलीगल है तभी वॉइड हो रहा है। 8 इज ऑल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। सारी तरीके के ऑब्लिगेशन से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आंसर इज नो, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओनली वो वाली ऑब्लिगेशन जहां पे इंटेंशन होता है टू क्रिएट लीगल रिलेशन, वहीं पे ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। 9 अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो वैलिड थे तभी तो कॉन्ट्रैक्ट कहला रहे हैं, लेकिन बाद में वॉइड हो गए। तो अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग? नो। is valid from beginning but becomes void later on. Done? चलिए। 10th है अवॉइड अग्रीमेंट इज वन। वॉइड अग्रीमेंट जो मतलब कोर्ट में आप ले जा ही नहीं सकते हो, जिसके कोर्ट में कोई वैलिडिटी ही नहीं है, तो वॉइड अग्रीमेंट इज फॉरबिडन बाय लॉ। देखो ये तो एक रास्ता है, और भी वॉइड अग्रीमेंट के रीजन हो सकते हैं। एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन? नो, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वॉइड अग्रीमेंट वो होते हैं जिन्हें कोर्ट में आप नहीं ले जा सकते। 11th क्वेश्चन है आपका बच्चों, एन अग्रीमेंट क्रिएटेड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। एक अग्रीमेंट जो बना है शब्दों के द्वारा, चाहे बोल के चाहे लिख के, ऐसे अग्रीमेंट्स क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेस्ड। और अगर वर्ड्स के बिना बना है तो इम्प्लाइड। तो हियर आंसर इज एक्सप्रेस्ड। 12th है आपका एन अग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब दोनों तरफ से प्रॉमिस है। ए ने भी बी को प्रॉमिस किया है, बी ने भी ए को प्रॉमिस ही किया है। तो कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? कितने पार्टीज के बीच में प्रॉमिस होता है? 2 पार्टीज के बीच में। 13 कह रहा है कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? मैंने अभी आपको बताया जब दोनों पार्टीज ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया हो। तो एग्जीक्यूटेड कब होता है? जब पूरा परफॉर्म कर दिया हो बाय ऑन 2 साइड्स, मतलब बाय बोथ द पार्टीज। 14th इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो हम पहले ना एक काम करते हैं, जो ट्रू है वो हटा देते हैं
All illegal agreements are void, yes. All contracts are agreement, yes. Certain contract must be in writing, yes. कुछ contract तो writing में होने ही चाहिए. तो correct answer is A. Law of contract is the whole law of obligation. This is false because a law of contract is whole law of agreement. जो agreement से contract बनेंगे वही यहाँ पे fall करेंगे. जो अग्रीमेंट से ऑब्लिगेशन राइज हो रहा होगा वही फॉल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा यहाँ पे फॉल. तो अगर पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, वरना नहीं लगेगा. 15th इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जैसे दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो जाके इसको वॉइड करवा सकता है, मतलब कोर्ट में अवॉइड करवा सकता है. मतलब कोर्ट में जाके ये कह सकता है जज साहब इसको वॉइड कर दो, इसमें ये बातें प्रेजेंट थी. तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एक पार्टी के ऑप्शन पे वॉइड होता है. अगर वो पार्टी कोर्ट में जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, अगर नहीं जाएगी तो वैलिड रह जाएगा. ठीक है. तो जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो कब वैलिड हो जाते हैं? इन्फोर्सिबल बाय लॉ मतलब कब वैलिड हो जाते हैं? जब उन्हें अवॉइड ना किया जाए, जब उन्हें कैंसिल ना किया जाए. आंसर इज ए. तो बच्चों ये थे आपके टॉप 15 MCQs ऑफ वन टॉपिक दैट इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं. थैंक यू सो मच बच्चों. जय श्री श्याम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CMA जर्नी.